हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, कल यानी 21 फरवरी को आपका क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है। आप सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, आसान आएगा या टफ आएगा। स्टूडेंट्स, एक ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीबीएसई द्वारा कैसा पेपर सेट किया गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के लास्ट मिनट टिप्स बताने वाला हूं। इसी वीडियो में मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा कि आप कैसे अपने फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजीज, बेस्ट पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूं और मैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो कि बच्चे अक्सर मैंने देखा है कि अपने फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में करते हैं और बाद में स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि मुझे ये गलती अपने पेपर में नहीं करनी चाहिए थी। बहुत चुनिंदे पॉइंट्स में स्टूडेंट्स इस वीडियो में लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। सब कुछ A to Z एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने लिख रखा है अवॉइड दिस मिस्टेक्स इन योर क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप एक बात को ध्यान रखेंगे, मैं सबसे पहला एक पॉइंट लेकर आया हूं कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा एग्जाम होता है जो पता नहीं क्यों आप स्टूडेंट्स के मन में डर होता है कि क्या फिजिक्स का पेपर टफ आएगा, फिजिक्स से पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आएंगे तो वही क्वेश्चंस ना, आएंगे तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन, पेपर तो उसी से ही बनेगा ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप मेरी बात का ध्यान रखिए प्लीज स्टूडेंट्स की अगर आप अपने अंदर डर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो आता है आप वो भी भूल जाओगे, क्योंकि स्टूडेंट डर एक ऐसी चीज होती है, अगर एट दैट टाइम अगर आपको डर लगने लगेगा तो स्टूडेंट्स आपकी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आप बिल्कुल भी डरे ना, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जब भी स्टूडेंट्स आपके हाथ में पेपर आए तो एक बार स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से पेपर को पढ़ लीजिए। स्टूडेंट बिल्कुल भी डरो नहीं और एक स्माइल के साथ अपने पेपर को स्टार्ट करो। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में कि आपको सीबीएसई द्वारा 15 मिनट पहले बोर्ड का पेपर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन 15 मिनट्स में जो आपको 15 मिनट पहले आपको जो पेपर मिल जाता है उसमें स्टूडेंट्स आपको अपनी फुल रणनीति बना लेनी है कि हमें कौन से सेक्शन से पेपर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप A to Z पेपर को पढ़ लेना कि सेक्शन ABC में क्या दे रखा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इन 15 मिनट को स्टूडेंट्स अपने खराब कर दिया अगर आपने इन 15 मिनट को अपने बच्चों खराब कर दिया तो स्टूडेंट्स यही 15 मिनट बच्चों डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर अच्छा होएगा या फिर आपका पेपर खराब होएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि आप इन 15 मिनट में अपने पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें और इन्हीं 15 मिनट में आप अपनी फुल स्ट्रेटेजी बना लें कि हमें किस प्रकार से पेपर को स्टार्ट करना है। दूसरा स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट योर फिजिक्स पेपर सीरियल वाइज। मैंने स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है कि वो कुछ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर पांचवा करते हैं। नो, आपको स्टूडेंट प्रॉपर 15 मिनट का टाइम बहुत होता है। आई एम सॉरी स्टूडेंट, मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, मेरा थोड़ा गला सही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए हो जाता है, लेकिन आप मेरी बात को स्टूडेंट समझने की कोशिश करो। तो अटेम्प्ट योर फिजिक्स पेपर सीरियल वाइज, कि आपको अपना पेपर बच्चों सीरियल वाइज करना है। जब आप अपने पूरे पेपर को 15 मिनट में पढ़ लेंगे, इनफ होता है, तब आप स्टूडेंट बिल्कुल भी इधर उधर मत देखना कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है या हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर को बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो उसमें स्टूडेंट्स आप डिसाइड कर लेना जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उस सेक्शन को प्रॉपर सॉल्व करना। अगर स्टूडेंट्स आप मेरी मानो, मैंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में यही किया था, अगर आप मेरी मानो तो आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशंस आते हैं डायरेक्ट। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डेरिवेशन से क्या होता है, आपकी पूरी बुक, पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाता है। उससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपको फॉर्मूले एकदम से रैंडमली याद आने लगते हैं, और कोई चीज अगर स्किप हो रही होती है तो वो भी आपको रियलाइज होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरी माने तो आप स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन से क्या करें, अपने पेपर को स्टार्ट करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर स्टूडेंट्स आपका एग्जामिनर देखेगा कि हाँ इस बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन इतने अच्छे से किए कि 5 नंबर इधर भी 5 नंबर उधर भी, तो अच्छे नंबर मिले, तो उसके अंदर एक माइंडसेट बन जाए, क्योंकि वो आपको जानता तो है नहीं। तो स्टूडेंट को आपके 3-4 पेजों में कोशिश करना बिल्कुल भी कटिंग ना हो और अच्छे से अपने प्रॉपर पेपर को रिप्रेजेंट करना, ठीक। तीसरे में स्टूडेंट्स, ड्रॉ डायग्राम्स बाय यूजिंग पेंसिल, स्केल एंड प्रॉपर मेंशनिंग देम। कहने मतलब ये कि अगर आप रे डायग्राम्स को बनाते हो, आप टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप बनाते हो, तो उसमें स्टूडेंट या फिर आप इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बनाते हो या फिर आप गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाते हो, एक्स वाई जेड ईच एंड एवरीथिंग आपको अपने डायग्राम को
पेंसिल से रिप्रेजेंट करना है और जो जो उसमें थिंग्स होती हैं वो आपको प्रॉपर मेंशन करके दिखानी है। कोशिश करना बच्चों कि आप बिल्कुल पेन यूज ना करो डायग्राम बनाने के वक्त, ठीक है ना। तो जो भी आप अपना डायग्राम बनाना वो स्टूडेंट पेंसिल से बनाना, इसका भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक। और पेन से बिल्कुल भी ना बनाना, ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है, अक्सर बच्चे जल्दबाजी में पेन से बना देते हैं। तो इसलिए अपने डायग्राम को बच्चों किससे बनाना, पेंसिल से बनाना। ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स यूनिट मस्ट राइट, जैसे कि आप गॉस लॉ क्या, किरचॉफ लॉ क्या न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आपने स्टूडेंट्स क्या करा, जल्दबाजी में यूनिट को लिखना छोड़े, करंट की यूनिट आप मान लीजिए नहीं लिख के आ पाए, तो उसमें स्टूडेंट्स आपका 1 मार्क्स तक कर सकता है। और इसमें भी स्टूडेंट्स एग्जामिनर ये सोचता है, बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है कि क्लास 12th का बच्चा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम वो यूनिट लिखना भूल रहा है। तो स्टूडेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज आप यूनिट लिखना ना भूलें, आप यूनिट प्रॉपर मेंशन करके आए। प्रेजेंटेशन ऐसा दो कि मजा आ जाए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप पहले पूरा पेपर को अच्छे से पढ़ लो, उस पेपर में आपको जो सेक्शन बहुत प्यारा आता हो कि लगे कि मैं 100% इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूं, तो उसको आप अच्छे से ट्राई करो। अब देखो क्यों यार डरते हो, तुम बता रहे, देखो क्वेश्चन तुम कल देखना अपने पेपर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। बायोसेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, 100% इनमें से कोई एक आएगा, चाहे बायोसेवर्ट लॉ हो जाए, चाहे एम्पियर सर्कुलर लॉ हो जाए, ठीक, 100% आएगा। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन 100% आएगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड एप्लीकेशन 100% आएगा, चाहे अपने पेपर में देख लेना। आंशिक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पेपर में 100% आएगा, चाहे देख लेना। रे ऑप्टिक्स में आपका माइक्रोस्कोप 100% आएगा, चाहे आप देख लेना। बताओ अब हम क्या करें इसमें, बोलो। बाकी मैंने स्टूडेंट्स अपने YouTube चैनल पर आपको 1 to 7 एंड 14 चैप्टर्स तक मैंने आपको अलग अलग वीडियो में बता रखे हैं फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ ही साथ मैंने सीरियल वाइज चैप्टर 1 to 14 किसी किसी वीडियो में मैंने दो दो चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो फुल बुक भी आपको मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, और मैंने चैप्टर वाइज सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं जो आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी होती है पेपर पे, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट दैट सेक्शन फर्स्ट विच यू हैव नो वेरी बेस्ट। आप मेरे कहने का मतलब ये कि आप उस सेक्शन को पहले करें जिसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे ज्यादा महारत हासिल हो। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन प्लीज। आप स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। अगर आपको उससे रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी आता हो तो आप उसमें जरूर लिख देना। ट्रांसफार्मर बच्चों पढ़ के जाना, ठीक है ना, एसी जनरेटर पढ़ के जाना, ठीक है ना, फैराडेज लॉ को पढ़ के जाना। स्टूडेंट जरूर पूछे जाते हैं, जरूर पढ़ के जाना। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आते हैं, और कौन से क्वेश्चन आएंगे भाई। अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते तो क्वेश्चन फिर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स बता दिए जो कि आने ही आने हैं। कुछ स्टूडेंट्स रिलेशन है, चैप्टर नंबर 2 में 8 रिलेशन है, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो क्यों यार डरते हो, तो पेपर यही पूछा जाएगा। आप इजिली अपने 80% मार्क बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम जे कि बाहर की हवा से तो बचो यार मेरे भाई। तुम यार बाहर की हवा से इतना डरते हो कि लोगों ने पता नहीं किस प्रकार का हवा बना रखा है कि फिजिक्स में बहुत टफ पेपर आता है। नहीं आता है यार, कभी कभी यहाँ हो जाता है कि साल खाने में एक बार, लेकिन तुम तो बिल्कुल यही समझते हो कि सभी क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ऐसा नहीं होता यार बच्चों, प्लीज यार इस बात को समझो। और जो मैंने क्वेश्चन बताए वो आप स्टूडेंट देखना, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ऑलवेज रिप्रेजेंट योर आंसर इन बुलेट्स और पॉइंट्स। मैंने देखा है कि लोग गाथा लिखने लगते हैं, नहीं, आपको अपने पॉइंट्स को बुलेट्स में रिप्रेजेंट करना है। अपने पॉइंट्स बुलेट्स मतलब होता है डॉट ऑफ पॉइंट्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाएंगे तो एक रिस्ट वॉच अपने हाथ में घड़ी पहन के जाना, जिससे कि आपको प्रॉपर टाइम पता लग सके। क्योंकि किसी किसी हॉल में भाई वॉच लगी होती है, कहीं कहीं नहीं लगी होती है। टीचर्स भी क्या करते हैं कि आखिरी में 1 आवर लेट, तो वो ऐसे बोलते तो आपको नहीं पता लग पाता। लेकिन अगर आपके हाथ में हर समय घड़ी बंधी रहेगी, आप उसको अपने सामने रखें ना, जिससे आपको हर पल पता लग सके। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है बच्चों कि हमारा जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स निकलता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपना कॉन्फिडेंस गेन करो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो स्टूडेंट 50% पेपर आपका ऐसे ही अच्छा हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इतना बोल चुके हैं, इतनी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तब भी स्टूडेंट्स आपके मन में पता नहीं क्यों डर रहता है। और कल भी स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि काफी स्टूडेंट डर के सहमे हुए होके जाएंगे। स्टूडेंट्स क्यों यार तुम डरते हो, क्या यार मतलब क्यों यार इतना डरते हो, क्या है मतलब, कौन तुम्हें कहता है कि बहुत टफ है फिजिक्स, या फिर बहुत टफ पेपर आता है, या फिर कौन तुम्हें परेशान करता है, क्या बात है यार। तुम लोगों ने बच्चों ने देखा कि बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए हो, तो क्यों यार डरते हो। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई चीज नहीं आती, तो इसका मतलब ये कि क्या तुम्हें उस चीज के ऊपर, क्या तुम्हें उसके लिए
जज किया जाएगा कि अगर तुम्हें फिजिक्स नहीं आती तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम अपने आप पर भरोसा रखो। अगर तुम अपने एग्जाम में स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस होकर जाओगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स कहता हूं आपसे मत डरा करो यार, हमेशा अपने आप से एक बात कहा करो कि फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पर भरोसा और देख फिर होता है क्या। तुम अपने आप से हार जाते हो तभी लोग तुम्हारे पर उंगली उठाते हैं। तो स्टूडेंट मेरी बात को हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप अपने आप से ही हार जाओगे तो स्टूडेंट्स कैसे काम चलेगा। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप मेरे प्यारे बच्चों खुद से ना हार जाओ। और एक बात मेरी और ध्यान रखना मेरे बच्चों की, जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठा पाते हैं जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती। एक बार स्टूडेंट फिर से मैं इस बात को कहूंगा ताकि आपके मन और मस्तिष्क में इस बात को बैठे और आप इस बात को ध्यान में रखें कि जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठा पाते हैं जिन्हें हमें छूने की औकात नहीं होती। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ये ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं, अगर स्टूडेंट्स आपने इनमें से एक पॉइंट भी मिस किया तो स्टूडेंट्स आप 90% से सीधा 50% 60% पे आकर गिरेंगे। और अपने पेपर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना, प्रॉपर अंडरलाइन कर देना, प्रॉपर डायग्राम्स को बनाना, जो मैंने आपको थोड़े थोड़े हिंट दिए, क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो स्टूडेंट पढ़ के जाना। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ के जाना, अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू को पढ़ के जाना, ठीक है ना। तो उसमें से एक ही टॉपिक है इंडक्टेंस वाला, तो वो उसको पढ़ के जाना, वही स्टूडेंट्स पेपर में आपके आ जाता है। बाकी स्टूडेंट्स मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने बहुत सारी फिजिक्स की क्लास 12 की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जिसमें आपको प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बताई गई है कि आप किस प्रकार से अपने फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कल के एग्जाम के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम कल बहुत अच्छा होगा, लेकिन बस शर्त यह है कि अपने एग्जाम में जाते वक्त आपको स्टूडेंट्स बस कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और कुछ नहीं, क्योंकि जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो सभी चीजें अच्छी होती हैं। भगवान का नाम लेके जाना है स्टूडेंट्स, पेपर आपका जरूर बढ़िया होगा। और एक बार स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फिजिक्स की तैयारी कैसी है, क्या आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी है। अगर मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एग्जाम फोड़ के आना, बाय बाय।